हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की ये रीडिंग लव लाइफ में आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देखिए जिनके साथ पास्ट में आपने डील किया है, ट्रू फीलिंग्स आपने रखी हैं, आप ट्रू रहे हैं इस पर्सन से, बट इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया है और लाइफ में आगे बढ़ चुके थे। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, बट आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आपने अपनी ओर से इस पर्सन को 100% ट्रू फीलिंग्स अपनी दी हैं और आपके इंटेंशन भी इस पर्सन को लेकर अच्छे हैं। आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और जानना चाहते हैं कि डज दिस पर्सन मिस यू। तो ऐसे में ये रीडिंग आपके लिए है। स्पेशली ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जिन्हें अब अपने पर्सन से कोई खास लेना देना नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पर्सन अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो आप उन्हें मौका देना चाहते हैं, और अगर वो नहीं भी हैं तो भी आप अपनी लाइफ में उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो ऐसे में ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग से देखते हैं, डज दैट पर्सन मिस यू। क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको याद करते हैं। आप कंसंट्रेट करें अपने पर्सन पर, उन्हें विजुअलाइज करें, उनका फेस आपके सामने हो। क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। दिस इज़ नाइस। मिस तो बहुत ज़्यादा करते हैं। इस पर्सन को लगता है आपने जितना प्यार किया है वो बहुत वैल्यूएबल था और इस पर्सन ने बहुत बड़ी गलती की है अगर आपके प्यार को ठुकराया है तो। लेट्स सी क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं। ऑफ कोर्स दिस पर्सन मिस यू अलॉट। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। देखिए, ये पर्सन आपको लेकर के फायरी एनर्जी में रहते हैं हमेशा। इट मीन्स इस पर्सन ने आपके साथ जो कंफर्ट फील किया है, कॉम्पिटेबिलिटी फील की है, वो आपसे ज़्यादा और किसी के साथ नहीं कर सके हैं। नाइट ऑफ वेंट्स का मतलब है आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा केयर एक्चुअली करते थे। दिस पर्सन वॉज इन एयर। बहुत ज़्यादा पैशन फील करते थे अपनी लाइफ में। एक एक्साइटमेंट आपकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में था। तो ये पर्सन आपको अब तक भी वैसा ही देखते हैं, नाइट ऑफ वेंट्स। इट मीन्स इन पर्सन की निगाह में आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और कॉम्फर्टेबल हैं। बहुत ज़्यादा फ्रैंक पर्सन आप हैं। फ्रैंक इन सेंस आप डील कर सकते हैं सिचुएशंस को, तो आपको पावरफुल मानते हैं ये पर्सन। फीलिंग्स की बात की जाए तो दिस पर्सन इज़ इन थर्ड पार्टी में हो सकते हैं ये, बट उस थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का बहुत अच्छा रिलेशनशिप तो नहीं है। इट मीन्स जो कॉम्पिटेबिलिटी आपसे है वो थर्ड पार्टी से है नहीं। आपको लेकर के ये पर्सन सोचते हैं किसी तरह से दूरियां दोनों में मिट सकें। दूरियां मिटाना चाहते हैं आपसे। टू ऑफ वेंट्स है यहाँ पर। टू ऑफ वेंट्स में इस पर्सन के हाथ में यहाँ ग्लोब है। हो सकता है ये जोग्राफिकली आपसे दूरी पर हैं बहुत ज़्यादा और दूरियां कम करना चाहते हैं। लेट्स क्वालिफाई। सो ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में है और आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड हैं और चाहते भी हैं कि आपके साथ जो दूरियां हैं वो किसी तरह से कम हो सके। द टार, फोर ऑफ वेंट्स। ऑल राइट, आपके बिना एक्चुअली इस पर्सन की लाइफ में इसने बहुत हार्डशिप देखा है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स भी यहाँ पर यही बताता है कि ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। लाइफ में टार मोमेंट आपके नहीं होने की वजह से है। ये पर्सन चाहते तो हैं आपको परमानेंट कमिटमेंट देना, एक फोर ऑफ वेंट्स है यहाँ पर, बट लेट्स सी ये सब क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट, टू नाइट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। इमेच्योर हैं इट मीन्स दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। साथ साथ ये पर्सन माइंड से भी इमेच्योर हैं। इन्हें सही और गलत का आइडिया नहीं है। पेज ऑफ वेंट्स बताता है
ये पर्सन जो ज़िद करते हैं उसी पर कामयाब रहते हैं, उसी पर स्टक रहते हैं, हेल्ड ऑन रहते हैं। आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज आपसे पहले इस पर्सन की लाइफ में देयर हैज़ बीन अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप और रहा है, एंड दैट इज़ लाइक वो रिलेशनशिप इनके लिए परमानेंट कमिटमेंट वाला हो सकता है। आइदर ये सेम पर्सन से मैरिड हो सकते हैं, उन्हीं से, तो दैट्स वाई, इसलिए ये कोई फ़िलहाल एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपके पर्सन की जो थिंकिंग और फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, वो अफेक्टेड हैं उनके पास्ट रिलेशनशिप से, और इस वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं। आपके लिए एडवाइस देखते हैं। द एम्परर, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइस, वेरी नाइस। तो ये आपके लिए एडवाइस है। द एम्परर, आपको इमोशनली मैच्योर हो जाना है। इस पर्सन ने आपको लाइफ में हो सकता है एक बड़ा लेसन दिया है, तो आप उस लेसन को सीख चुके हैं। तो अब आपको अपनी थिंकिंग जो है वो बना लेनी है द एम्परर वाली। द एम्परर का फेस ध्यान से देखेंगे तो इसमें इमोशंस कम हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा हैं। इट मीन्स अब आप इस पर्सन को लेकर के रैशनल वे में प्लान करेंगे चीज़ों को। इफ़ दिस पर्सन गेट्स कनेक्टेड टू यू, तो आप इनसे पहले क्लैरिटी एक्सपेक्ट करेंगे, सब कुछ जानेंगे, और जब आप फुल्ली श्योर हैं कि अब इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है, तभी इस पर्सन को अलाउ करें। आपके लिए एडवाइस अच्छी आई है। 9 ऑफ कप्स, आपकी जो विशेज़ हैं वो आप अपनी विशेज़ के अनुसार आप अपनी लाइफ जिएँ। इट मीन्स आपको अदर कोई पर्सन अप्रोच करते हैं, आप उनसे रिलेशनशिप में रहें, उनसे अच्छा बॉन्ड बनाएं, और अपनी जो फीलिंग्स हैं उसे आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। बट यहाँ 9 ऑफ कप्स में ये पर्सन सिंगल है। इट मीन्स आपको अभी कुछ समय के लिए अपनी लिबर्टी, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है आपके लिए, और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ऑलरेडी आपके पार्टनर हैं। तो ये एक तरह का मैसेज है उन पीपल के लिए जो सिंगल ही हैं बट अपनी लाइफ में कंफर्टेबल भी हो चुके हैं। दे कैन एक्ट लाइक, आपको अगर लगता है कि ये पर्सन अब भी आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, तो आप किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जीज़ में रहें। इट मीन्स लाइफ में आप अपनी लाइफ को प्यार करें, अपने आप से प्यार करें, और अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दें। कॉम्पिटिबिलिटी इस पर्सन की आपके साथ है, ऑफ कोर्स है। इस पर्सन की कॉम्पिटिबिलिटी आपके साथ है, मतलब ये पर्सन अपने आप को आपके साथ कॉम्पिटेबल समझते हैं, आपसे एक्चुअली बहुत इम्प्रेस्ड ही हैं। और जिस तरह पेनफुल सिचुएशन यहाँ सामने आई है, उससे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली टू मच अफेक्टेड। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स है। दोनों कार्ड यही बताते हैं इस पर्सन ने कुछ वैल्यूएबल खो दिया है, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इसी बात का। लेट्स चेक देयर एनर्जीज। कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। एरीज साइन भी इम्पॉर्टेंट आया है। स्कॉर्पियो साइन भी प्रोमिनेंट है। स्कॉर्पियो, कैंसर। डोर टू स्पिरिट्स, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, यिन यांग यहाँ पर हैं। इस पर्सन को इंट्यूशंस तो मिलते हैं आपकी ओर से। इट मीन्स यूनिवर्सली ये पर्सन महसूस करते हैं दैट आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो सोल फैमिली वाला या सोल लेवल पर हो सकता है। एज गैप अगर आप दोनों में बहुत ज़्यादा है तो फिर ये ट्विन फ्लेम भी रिलेशनशिप हो सकता है। 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल हैं, थ्रोट चक्रा को एक्सप्रेस करते हैं। ये पर्सन एक्चुअली थ्रोट चक्रा अभी ब्लॉक्ड है, जिस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं उससे लग रहा है अभी ब्लॉक्ड है, बट ये कहना चाहते हैं आपसे बहुत कुछ। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। बट दिस इज समवन, ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको आप ऑलमोस्ट भुला चुके हैं। इट मीन्स अब ये पर्सन एक्शन लें या ना लें, दोनों ही केसेस में आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हैं। और अगर ये पर्सन एक्शन लेते हैं तो आपको इनसे इस बार बहुत रैशनली ट्रीट करना है। लेट्स सी 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल जो आए हैं इस पर्सन की एनर्जीज़ में, तो ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं।
लेट्स टेक अ कार्ड आउट। फाइव ऑफ अर्थ है यहाँ पर, जो बताता है नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस। ये पर्सन आपके बिना, थ्री ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर है, इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में टार मोमेंट चल रहा है, और ये एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं कि खुद भी नेगेटिव हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। फियर्स सराउंडिंग मनी, रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, दूसरों से हेल्प भी ले रहे हैं इस वक्त। पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड, अपने आप से जो होना चाहिए लाइफ में एक वार्मथ, वो तो बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन ने आपसे जब मूव ऑन किया था तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि आपके बिना अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं है। डीप इनसाइड ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट दूसरों पर हो चुके हैं, बट बाई चांस इन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट वैसा नहीं मिल पा रहा है जैसा आपसे मिला करता था। रीडिंग को ओनली एज ए गाइडेंस काम में लेना है। यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ यही बताता है कि आपसे पहले ऑलरेडी रिलेशनशिप इस पर्सन की लाइफ में था, और ये रिलेशनशिप बहुत पुराना भी था। और टू ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ कप्स के साथ ये बताते हैं कि ये पर्सन दूरियां ख़त्म करके आपकी ओर एक एक्शन लेना चाहते हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं। और आपके लिए भी एज एन एडवाइस यहाँ किंग ऑफ कप्स आए हैं। इट मीन्स आप अपनी लाइफ में अपने आप से प्यार करें, अपने शेड्यूल पर ध्यान दें, और जब भी ये पर्सन आपसे कनेक्ट हों आप क्लियर कम्युनिकेट इनसे करें रैशनल वे में। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ मंथ्स में इस पर्सन की ओर से हो सकता है आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन रिसीव हो। अदरवाइज़ थोड़ा इम्प्रूवमेंट इस पर्सन की सिचुएशंस में आ सकता है। अभी जिस तरह स्टक हैं, जिस तरह प्लान कर रहे हैं दूरियां मिटाने का, अगले कुछ मंथ्स में हो सकता है आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पर्सन की ओर से मिले। इफ़ यू बिलीव, तो आप बिलीव कर सकते हैं, तो एंजल्स का भी आंसर वही है, इफ़ यू बिलीव। इट मीन्स ये रीडिंग है उन पर्सन्स के लिए जो अपनी लाइफ में स्टक नहीं हुए हैं, अपनी लाइफ से प्यार करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, साथ साथ रिग्रेट में भी हैं, पछतावे में भी हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं कर पाने की वजह है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपसे पुराना एक रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।